जलियांवाले बाग के जैसा मैंने मंजर देखा है। अच्छा है। जलियांवाले बाग के जैसा मैंने मंजर देखा है। सरकारी खूनी पंजे को पकड़े खंजर देखा है। अश्रु गैस गोली डंडे सोई जनता पर बिहू रचा। मनमोहन जी कहते थे कि कोई चारा नहीं बचा। 3 दिन बाद मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट आया था कि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तब मैंने लिखा कि मनमोहन जी कहते थे कि कोई चारा नहीं बचा, कोई चारा नहीं बचा, ये मनमोहन बेचारा है, या फिर एक बार भारत फिर से गोरों से हारा है। कोई चारा नहीं बचा था, समाधान बस गोली थी, यही भाषा लंदन जाकर डायर ने भी बोली थी। उसका तो हम दे आए गोली का उत्तर, गोली से उत्तर तो तुमको भी देंगे गांधी वाली बोली से। अत्याचारी खबरदार, ये जनता तुम्हें सजा देगी इस भ्रष्टाचारी परकोटे की ईंट से ईंट बजा देगी। बहुत बढ़िया भैया, बधाई। बहुत अच्छा है प्रताप दा, बहुत अच्छा है। राजधर्म पूरी कविता है इसकी सर। राजधर्म कहता है, ध्यान से सुनना, राजधर्म कहता है पहले सोए लोग जगा देते। बढ़िया। राजधर्म कहता है पहले सोए लोग जगा देते। 2 घंटे की रात बची थी, होते भोर भगा देते। लेकिन तुमको जल्दी थी बाबा को सबक सिखाने की और निहत्ती जनता पर अपनी ताकत दिखलाने की। ताकत ही दिखलानी है तो लेकर अपने तीर चलो। और अगली पंक्ति में धिक्कारता हूं, ललकारता हूं। हाँ। पूरा सदन उसी शिद्दत से मेरा साथ देना कि राजधर्म कहता है पहले सोए लोग जगा देते। 2 घंटे की रात बची थी, होते भोर भगा देते। लेकिन तुमको जल्दी थी बाबा को सबक सिखाने की और निहत्ती जनता पर अपनी ताकत दिखलाने की। ताकत ही दिखलानी है तो लेकर अपने तीर चलो। मां ने दूध पिलाया है तो लड़ो जंग कश्मीर चलो। बधाई बाबा, बढ़िया तर्क दिया है साहब, बधाइयां। क्या बात कही है प्रताप दा, बधाई। उमड़ा पड़ता है पौरुष तो चले नेफा में जंग करें। गई भूमि वापस ले ले, मां के आंचल में रंग भरे। ड्रैगन दुष्ट चाइना, ड्रैगन दुष्ट हमारी भूमि रोज दबाता आता है और इधर आतंकवाद अस्थियां चबाता जाता है। इन सब से लोहा लेने में क्यों हिम्मत डर जाती है? तुम घर में शेर बने फिरते, बाहर नानी मर जाती। बहुत बढ़िया। इतनी बढ़िया कविता पढ़ रहा है, 1 मिनट तक दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजनी चाहिए। सारा पंडाल देशभक्ति के रंग में रंगना चाहिए। एक सरदार जब अपनी पर आता है तो किस तरह की कविताएं पढ़ता है आप जानते हैं। तालियों को और घनीभूत करिएगा, और जोरदार ताली सरदार को दीजिएगा। मैं बहुत बहुत बधाई सरदार को देता हूं। और अच्छा। हमारे यहाँ के जनपद के जिलाधिकारी सुंदरम जी ने बहुत बहुत सम्मान कहा है सरदार जी को, शुक्ला जी ने हमें बताया है। मैं पुनः एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद दीजिए जिससे वो अपनी कविता पूरी कर सके। एक हाँ, अब रहने दे चाहे। हाँ भैया। तुम सीमा पर सौदे करते सतियों के सिंदूर के,
चंदा मामा दूर के लड्डू मोती चूर के, नीचे से भी नीचे निकले लंबे पेड़ खजूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा चंदा। मुझे जैसे आपने ये तर्क से सहमत हुए, समर्थन दिया, अब दूसरा बंद में पढ़ता हूं, मुझे बाबा का आचरण क्यों अच्छा नहीं लगा। स्वागत। दोस्तों, मैंने सिर्फ एक पंक्ति पर इस बंद को खड़ा किया है। इस बंद में 50-52 पंक्तियां हैं, वो सारी की सारी सिर्फ एक पंक्ति पर खड़ी हैं। एक पंजाबी की पंक्ति है, उसको मैं हिंदी में तर्जुमा करके बताता हूं, सुनना। ए मिस्टर, बंद करिए प्लीज भाई साहब। हाँ भैया। एक पंक्ति पर खड़ा किया है मैंने, और वो पंक्ति है, सूरा सोई जानिए। सूरा कहते हैं सूरवीर बहादुर। सूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबू न छाड़े खेत। बस इसी पर मैंने खड़ा किया इसको। बुद्धिजीवियों को समर्पित करता हूं ये मैं तर्क अपने रखता हूं कि बाबा का आचरण मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा। स्वागत। कि कसक भोगता सुविधा भोगी, निश्चल नहीं रह सकता है। हाँ। कसक भोगता सुविधा भोगी, निश्चल नहीं रह सकता है। ऐसी कठिन वेदना तो सच्चा योगी सह सकता है। आदर्शों की सस्ती कीमत सबके मन को भाती है, किंतु यही कीमत बढ़कर जब कुर्बानी बन जाती है, जब यथार्थ के दंश जान का मूल्य आंकने लगते हैं, कायर हृदय दहल जाते हैं, प्राण कांपने लगते हैं। सुना, योग साधना के भीतर शक्ति के साधन पलते हैं। बाबा। योग साधना के भीतर शक्ति के साधन पलते हैं, वही प्रकाशित होते हैं जो निर्वय होकर जलते हैं। प्रण करना आसान, किंतु जब उसे निभाना पड़ता है, बड़े बड़े हिल जाते हैं। जब मोल चुकाना पड़ता है, तन बल मन बल और तपोबल यान सजाना पड़ता है, और प्रण की रक्षा करने में ये प्राण गंवाना पड़ता। बहुत अच्छा है। उस दिन याद नहीं आई क्यों भगत सिंह की कुर्बानी। बहुत अच्छा। रोज रोज भाषणों में भगत सिंह को याद करते हो। उस दिन याद नहीं आई क्यों भगत सिंह की कुर्बानी, वीर विनायक सावरकर का वो जालिम काला पानी। बंदा बैरागी को तो हाथी के नीचे लिटा दिया, अर्जुन देव गुरु जी को भी गर्म तवे पर बिठा दिया। सत्याग्रह करने वाला क्या कहीं किसी से डरता है? जहां सत्य आभासित होता वहीं खुशी से मरता है। किंतु आपको क्या सूझी, इस तरह आपने रण छोड़ा। देश धर्म पर मर मिट जाने वाला कैसे प्रण तोड़ा। तो आडंबर से युक्त सत्य विद्रूप दिखाई देता है। हाय हाय। और अगली पंक्ति एक सूक्त वाक्य बोलता हूं, साहित्य में इतिहास में यह मेरे नाम से लिखी जाएगी। हाँ। आप तक पहुंचे तो पूरा समर्थन फिर गड़गड़ाना। किंतु आपको क्या सूझी, इस तरह आपने रण छोड़ा। देश धर्म पर मर मिट जाने वाला कैसे प्रण तोड़ा। तो आडंबर से युक्त सत्य विद्रूप दिखाई देता है। संकट में मानव का असली रूप दिखाई दे। बहुत बढ़िया है बाबा, बहुत अच्छा है। नारी वस्त्र पहनकर छुप गए जिस जीवन की आशा में, ऐसा जीवन आता है कायरता की परिभाषा में। बक्ष तान अड़ जाते, चाहे लाठी या गोली होती, मैं जिंदे जी नहीं हटूंगा, ये भाषा बोली होती। उस दिन रामदेव जी यद
इस देश पर सैदा हो जाते। क्या बात है। और अगली पंक्ति आपका भी मन मन तन तन भ्रमण बोले कि सरदार सच कह रहा है, तो पूरा सदन उसी तरीके से तालियां गड़गड़ाना कि वहां तक आवाज पहुंच जाए जाते कि चरित्र न दोहराए जाए। नारी वस्त्र पहनकर छुप गए जिस जीवन की आशा में, ऐसा जीवन आता है कायरता की परिभाषा में। और पक्ष ताने अड़ जाते चाहे लाठी या गोली होती, मैं जिंदगी नहीं हटूंगा ये भाषा बोली होती। उस दिन रामदेव जी यदि इस देश पर सैदा हो जाते तो आज करोड़ों रामदेव भारत में पैदा हो जाते। कमाल।